Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Gurudev, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. So, coming 13th of May, Wednesday is अपरा एकादशी. तो अपरा एकादशी का महात्म पढ़ेंगे. और 13 को अपरा एकादशी है और 17 ऑफ मई से पुरुषोत्तम व्रत शुरू हो रहा है. तो उसका अलग से हम लोग चर्चा करेंगे. अभी एकादशी महात्म पढ़ते हैं. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. अपरा एकादशी महात्म. महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे कृष्ण, ज्येष्ठ महीना की कृष्ण पक्षीय एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म ही क्या है, मैं सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूँ और आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, महाराज, मनुष्य की मंगल हेतु आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है. बहुपुण्य प्रदान करी, महापाप विनाश करी और पुत्र दान करी इस एकादशी अपरा नाम से ख्याति लाभ किया है, विख्यात है. इस व्रत पालन करी व्यक्ति जो होता है जगत में प्रसिद्धि लाभ करते हैं. ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, परनिंदा, परस्त्री गमन, मिथ्या भाषण इत्यादि गुरुतर पाप इस व्रत पालन से विनष्ट हो जाता है. तो कोई अगर ब्रह्म हत्या किया है, गो हत्या, भ्रूण हत्या, परनिंदा, परचर्चा इत्यादि किया है, तो ये सारे अपराध से आप मुक्त हो सकते हैं. ऐसे तो शास्त्र में कहते हैं कि अपराध कभी विनष्ट नहीं होता है, लेकिन हम शास्त्र से अभी ये ज्ञान हो रहा है कि जो भक्त पुरुषोत्तम महीना का व्रत करते हैं, तो कोई भी किसी के चरण में अपराध करते हैं तो भगवान उनको क्षमा कर देते हैं. तो जो लोग मिथ्या साक्षी दान करते हैं, ओजन के विषय में छलना करते हैं, शास्त्र की मिथ्या व्याख्या करते हैं, ज्योतिष की मिथ्या गणना और मिथ्या ट्रीटमेंट चिकित्सा में रहते हैं, ये सभी को ही नरक यंत्रणा भुगतना पड़ता है. ये सभी व्यक्तिगण अगर इस व्रत अपरा एकादशी का व्रत पालन करते हैं तो सभी पाप से मुक्त हो सकते हैं. क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना. अगर ये युद्ध क्षेत्र से पलायन करते हैं तो ये घोर तरह नरकगामी होते हैं, लेकिन इस व्रत पालन से मुक्त होकर स्वर्गगति लाभ करते हैं. मकर राशि में सूर्य अवस्थान काल में माघ महीना में प्रयाग स्नान करने में जो फल मिलता है, शिवरात्रि में काशी धाम में उपवास करके जो पुण्य होता है, गया धाम में विष्णु पाद पद्म में पिंडदान से जो फल लाभ होता है, सिंह राशि में बृहस्पति के अवस्थान में गौतमी नदी में स्नान करने हेतु और कुंभ में केदारनाथ दर्शन हेतु बद्रिका आश्रम में यात्रा करने का और बद्री नारायण की सेवा में, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, हाथी घोड़ा शरण इत्यादि दान और दक्षिणा के साथ यज्ञ संपदान में जो फल लाभ होता है, इस व्रत पालन करिए, आसानी से ये फल को प्राप्त करते हैं. देखिए कितना कुछ, प्रयाग में स्नान, गया में पिंडदान करने का और बद्री नारायण धाम दर्शन और बद्री नारायण की सेवा में जो फल मिलता है, केवल मात्र इस अपरा एकादशी का व्रत पालन हेतु आपको ये सारे फल मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है. इस अपरा व्रत पाप रूप वृक्ष की कुठार स्वरूप. ये क्या है? ये जो अपरा व्रत है इसको एक कुढ़ाल के साथ तुलना किया गया है, जो पाप रूप काष्ठ को दावाग्नि के द्वारा पाप रूप अंधकार की सूर्य सदृश है और पाप स्थिति की सिंह स्वरूप है. कुढ़ाली काट देते हैं काष्ठ को तो हमारे जितने पाप राशि को काट के विनाश कर देते हैं. इस व्रत पालन ना करके जो व्यक्ति जीवन धारण करते हैं वो जल में बुद्ध की तरह जन्म मृत्यु ही केवल उनका सार होता है. बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होता है.
अपरा एकादशी में उपवास करने पर विष्णु पूजा करके सर्व पाप मुक्त होकर विष्णु लोक में गति होता है। विष्णु लोकम स गच्छति। तो इस अपरा एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण का पूजा अर्चन कीजिए, तभी जाके भगवान की शरण में आपको बैक होम बैक टू गॉड हेड आप जा पाएंगे। इस व्रत कथा को पाठ और श्रवण करने से सहस्त्र गोदान की फल लाभ होता है। ब्रह्मांड पुराण में इस व्रत महत्व भी ब्रह्मांड पुराण में भी बताया गया है। बोलिए श्री अपरा एकादशी महात्म की जय। तो आप लोग 13 तारीख बुधवार अच्छी तरह से अपरा एकादशी का व्रत पालन कीजिए और सारे फल को आप जो पुण्य फल आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौ ब्रह्मानंदे हरि हरि।